इस कदर आपस में प्रेम भाव है। बहुत दिन पहले की बात है, सिसिली में एक लड़की इंग्लैंड से गई थी, पता नहीं किस काम से गई थी, वो टूरिस्ट के काम से कुछ गई थी, और दूसरी एक फ्रांस से वहाँ पहुंची। दोनों जने एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे थे। देखते देखते एक ने दूसरे को देखा और न जाने क्यों उनको लगा कि इसमें कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो ये उठ के दूसरे के पास गई और उससे कहती, क्या तुम्हें श्री माता जी ने रियलाइजेशन दिया है? उसने कहा हाँ, और तुम्हें भी दिया है ना। और बस फिर दोनों एकदम गले से मिले। कहीं भी जाते आप, अमेरिका में जाएं, कहीं जाएं, बस सहयोगी देखकर दूसरों को, सहयोगियों को गद एकदम कहाँ रखें, इनकी क्या सेवा करें, कैसे इनको रखें, कहाँ इनको देखें। मैंने कहीं सुना नहीं कि कोई सहयोगियों को किसी ने कहीं सताया, कोई भी कहाँ से आ जाए। यहाँ तक कुछ लोग फायदा उठाते हैं और झूठ मूठ कह करके जाएंगे और कहीं रह लेंगे, तो भी उनकी खातिर तवज्जो करेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारे पास अथॉरिटी कुछ है, किसी ने तुमको चिट्ठी दी कि नहीं दी। कोई भी पहुंच गया वो उसके बस सेवा में लग जाए। हर जगह एक साहब मद्रास में जाकर उन्होंने कहा कि माता जी ने हमको भेजा है और हम यहाँ काम करने वाले। मुझसे पूछा भी नहीं, उसने कहा मुझे घोड़ा ला दो, तो उसको घोड़ा भी ला दी। उसने कहा मुझे ये ला दो, वो ला दिया। बाद में मुझे पता हुआ कि ये दुष्ट अपने ही मन से कोई गया हुआ है वहाँ, और मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं। तो इस कदर प्रेम उमड़ता है लोगों में। दूसरे ये कि हर एक आदमी में कुछ न कुछ कभी थोड़ा सा रह भी गया, चक्र खराब रहे कुछ, तो भी उसको अत्यंत प्रेम से लोग देखते हैं। हाँ, जब तक बिल्कुल ही उसकी बुरी हालत न हो जाए। मैंने देखा है कि लोग सहते हैं, तकलीफ भी होती तो भी सहते हैं। इस आदमी से तकलीफ हो रही, उस आदमी से तकलीफ हो रही, तो भी सहते हैं। और मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है कि कुछ तो इतने ज़्यादा पकड़े हुए लोग होते हैं, तो भी कभी मुझसे आके शिकायत नहीं करेंगे कि बड़े पकड़े हुए हैं, इनको सहयोग से निकाल बाहर करें। कोई चीज़ में मैंने सिर्फ एक ही में देखा कि अगर कोई मेरी निंदा करता है तब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, तब फिर आपकी बर्दाश्त सब खत्म हो जाती है। ये तो मैंने देखा हुआ, और यही एक पहचान है कि आपको मुझसे बहुत प्रेम है, और इतना ज़्यादा आपने प्यार मुझे दिया है, इतना ज़्यादा मुझे भरोसा हो गया है। मेरा जो एक विचार था कि सारे संसार में जागृति हो जाए, जब तक जागृति नहीं होगी तब तक संसार के प्रश्न नहीं मिट सकते। क्योंकि हमारे प्रश्न, अब देखिए, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, प्रॉब्लम ये बहुत ही आजकल हो गया। और इसका उत्तरदायित्व जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है, वो किसकी है? इंसान की। इंसान ने ये प्रश्न खड़े कर दिए, और यही इंसान अगर बदल जाए और इसके अंदर वो विश्व बंधुत्व आ जाए, यूनिवर्सैलिटी आ जाए, हो गया। झगड़ा किस चीज़ का करेंगे? अगर सभी एक चीज़ को मानते हैं, सबको एक ही चीज़ मालूम है, तो झगड़ा किस बात का? और फिर ये जो सारे प्रश्न हैं, ये भी किस तरह से अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब देखिए, इतना सुंदर आपका आश्रम बन गया, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों का मन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप जब भी अखबार पढ़ें तो सामूहिक तरह से आप इच्छाएं करें कि माँ, पंजाब का जो है सारा प्रश्न छूट जाना चाहिए। छूट जाएगा? कुछ बन जाएगा। आपको और भी कोई प्रश्न हो, दरिद्रता अपने देश की बहुत है, वो सिर्फ दरिद्रता करने से नहीं जाए। जैसे नदी के बीच की धारा, ऐसे ही हम लोग बीच की धारा में, हम लोग बड़े रईस भी नहीं है और बड़े गरीब भी नहीं,
जब बीच की धारा बढ़ती जाएगी तो इधर रईस भी इसमें आ जाएंगे और गरीब भी इसमें समाते जाएंगे, और इसी तरह से हमारे प्रश्न छूटेंगे। बहुत से लोग गरीबी चाहते ही हैं कि हो, जिससे उनका बोलबाला बना रहे। अब आप लोगों के खुद आप शक्ल देखिए कि सबकी कितनी तेजस्वी शक्लें हो गई। कोई अगर एयरपोर्ट पे देखते हैं तो कहते भाई ये किसके शिष्य आए हैं, सबकी शक्लें इतनी तेजस्वी। पर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि गेरुआ वस्त्र पहन के सब बाल वाल काट कूट करके और खड़े हुए हैं वहाँ, और देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अस्पताल में जाने वाले। और उनके कोई कोई ऐसे दिखाई देते हैं कि क्रोधी, जैसे कि उनसे दूरी से बात करो, नहीं तो इतनी गर्मी आपके पास आएगी कि पता नहीं अभी कुछ बात करिए और झापड़ ही न मार दे। तो किसी में भी आप नहीं पाइएगा इस तरह की शालीनता, इस तरह का प्यार, इस तरह का प्रेम आपस का। ये किसी भी समाज में नहीं है, हमारे सहयोग में है, और इसके लिए आपका अभिनंदन होना चाहिए और आपकी विशेषता होनी चाहिए। आप लोग अब मेरी पूजा करते हैं, उससे वो कहते हैं फुला भाव होता है, जो भी होता हो, उसके लिए मैं क्या करूं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस पूजा के पीछे में आप लोग, आप अगर ऐसे नहीं होते तो कितनी भी पूजाएं हो, कुछ हो, क्या मंदिरों में कम पूजाएं होती है, कितने स्वयंभू बने हुए हैं, क्या कुछ कम होता है? बहुत कुछ होता है, लेकिन किसी के अंदर कुछ घुसता ही नहीं। इतना करते हैं अभिषेक देवी पर, ये वो दुनिया भर की चीज, कुछ उनके अंदर घुसता ही नहीं। फिर जैसे कि वैसे जो करना है वो करेंगे ही, जो गलत काम है वो करते ही रहेंगे, कुछ उनमें विशेषता नहीं होती। लेकिन सहयोग एक बड़ी विशेष चीज़ है। और आज देखिए इतने देशों में सहयोग फैल गया, इतने देशों में फैल गया है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना हो जाएगा। सोचा था कुछ हो जाएंगे लोग, फिर वो आगे करते रहेंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतने लोग इसे प्राप्त करेंगे, इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। और जो मेरे मन में एक स्वप्न था वो वाकई आज साकार हो गया। और ये देख और अब जब कुछ भी आप लोग करें, कुछ भी आप सोचें, किसी भी चीज़ में आप हाथ डालें, पहले याद रखना चाहिए कि हम योगी जन हैं, हम सर्वसाधारण नहीं, हम योगी जन विशेष हैं, और इसलिए हमको विशेष रूप से सबकी ओर नज़र करना चाहिए और देखना चाहिए, और जितने लोग हो सके उनको योगी बनाना चाहिए। इसी से सारे संसार का भला होने वाला है, जैसे हमारा भी भला हुआ। आज मेरे जन्मदिन के दिन यही कहना है कि आप लोगों का भी फिर से जन्म हो चुका है, और हर जन्मदिन पर आयु बढ़ती ही जाती है। आयु के साथ अगर आप में प्रगल्भता ना आए, मैच्योरिटी नहीं आए, तो ऐसे आयु बढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप भी अब सहयोग में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि हमारे अंदर प्रगल्भता आए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे इसमें मैच्योर हो जाएंगे, तब आप स्वयं ही एक बड़े भारी वृक्ष की तरह अनेक लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। आप सब में ये शक्तियाँ आई हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी शक्तियाँ, जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप सब में आ जाए, और आप सब एक से एक बड़े हो जाए। वहाँ तो हमेशा यही सोचती कि अपने बच्चों को अपने से भी कहीं अधिक ज़्यादा मिलना चाहिए और सुख मिलना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतने आनंद में बैठे हुए हैं और उस निर्वाण का उपभोग ले रहे हैं, जिसके लिए बहुतों ने अनेक प्रयत्न किए थे, और इतने सहज में सब आपने प्राप्त कर लिया। ये भी आपकी पूर्व पुण्याई है। मेरा आप सब पर अनंत आशीर्वाद तो है ही, लेकिन हर समय ख्याल बना रहता है, हर जगह का पता नहीं ख्याल बना रहता है। और जब आपको छोड़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा दिल ही खींच लिया। फिर यही सोचती हूँ कि अगले जहाँ जाना है वहाँ कितने लोग खड़े होंगे, जब उनको देखते हैं तो फिर ये
सारा कुछ ऐसा लगता है ठीक है, यहाँ के बच्चे वहाँ हैं और वहाँ के बच्चे भी हैं, और ये सारा कुछ जो है वो पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। इस तरह से चल रहा है और सफ़र बहुत हो रहा है। और मुझे अभी तो लगता नहीं कि मैं कोई 70 साल की हो रही हूँ। आप सबको देख करके बहुत आनंद से विभोर हूँ मैं, और ये सोचने का तो समय ही नहीं रहता कि उम्र क्या हो रही है अपनी। तो सबको अनंत आशीर्वाद है आज। आज की पूजा बहुत छोटी होती है क्योंकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन इन्होंने तो पूरा सरंजाम कर रखा है। यहाँ पानी देना दे, थोड़ा पानी। डॉक्टर साहब, इसमें बिल्कुल सीधा साधा मामला है। सिर्फ पैर जो है वो पहले धुआ लीजिए गणेश जी के इसके साथ में, और फिर उसके बाद में जैसे वहाँ किया था कि सिर्फ श्रृंगार होता है देवी, और फिर पैर के साथ ही वो चरणामृत बना लेना चाहिए। बच्चों चलाएंगे पहले, लीडर्स को बोला बच्चों चलाएंगे, लीडर्स सिर्फ उसके मंगाइए एक देश, मतलब एक कहना चाहिए शहर सिटी का। Because you have got your realization, you can absorb the essence of all the religions. And once you understand that essence of all the religions is the same, and that we worship all the incarnations and all the saints, there will not be any more fundamentalism left. It's the end of fundamentalism. Because we believe in all the religions. We believe in all the incarnations. With Sahaja Yoga, the transformation of human beings have taken place. So the problems which are ecological, political, economic and all that are automatically solved as soon as you get your transformation. Moreover, it's very creditable for you to become something. I have not become anything. I am like this. I have been like this and I'll be like this. But you have become something, so it is very creditable. And moreover, Sahaja Yogi does not know how great he is, how beautiful he is. He doesn't know his glory. He is not like other people who shoot others, who kill others, who are thieves, who plunder others. In the name of God, they murder others, make money, torture others. In the name of religion, they are very unkind. You are not like that. You are changed completely. You cannot do that. Moreover, people are extremely immoral. They talk of God, they'll go to church and temples while they'll have eyes on others' women,
and they will have very immoral attitude towards life, and they will deceive their husbands or wives or do all kinds of things. But those who have come to Sahaja Yoga now have got very innocent eyes, very pure. Their life has become so pure now. You are not even aware of it. Many people say that I cure so many people and I don't take any money. But I would like to tell you that you also do the same. You also don't take any money for doing Sahaja Yoga work. You spend your own money and work it out because you are enjoying it. So what a great thing it is that you have become the spirit. These religions are not spirit oriented, they are power oriented or money oriented. There are no religions, they are nowhere near what they have been preached about. Nowhere near their religions. And they call themselves religious, but they are not. So the fundamentalists are really anti-religion, while we are the people who have found out the essence of all the religions the same. And that's how we have finished the problem of fundamentalism. Once it happens, we'll have no problem at all of these people fighting each other. Like I was so told that when these Azerbaijan people were killed by the Christians, Armenians, they used to read Bible first and do that. And Azerbaijan had also done the same way. That they would read their Quran, do their namaz, and then go and kill people. How can that be connected with righteous people, with people who believe in God and who believe in the truth? The love also that is being told everywhere, the kind of brotherhood, that is also absolutely with you. Spontaneously, you are so kind and nice, affectionate to each other. I don't have to tell you anything. How nicely you organize everything among yourselves, just as if it's one body that's organizing itself. So beautiful it is, and such understanding, such wisdom, such maturity. I'm very proud of all of you, all over the world. May God bless you all.